नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धिस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धिस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धिस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं पन्नासच्या आधीचा असल्यामुळे तो ललन वॉइड आहे. ज्या बौद्ध लोकांना त्याच्यामध्ये समितीमध्ये घेण्यात यावं हा आमचा एक मुद्दा आहे. तो आम्ही तुमच्या पुढे निवेदन भिक्खुनी संघ म्हणून आहे आमचा पूर्ण. तर हा नमस्ते भारत, आप देख रहे WH न्यूज। मैं हूँ विजय कौशे। इस वक्त मैं नागपुर के जिलाधिकारी कार्यालय पर हूँ और जिलाधिकारी कार्यालय पर आप देख सकते हैं कि तमाम जो भिक्खुनी संघ जो है यहाँ पर आए हैं और इन्होंने जो कलेक्टर को एक निवेदन दिया है। निवेदन इस बात के लिए दिया है कि जो बोध गया के का बोधि महावीर है वो उसे बौद्ध के ताबे में देने के लिए जो है कई सालों से ये लड़ाई चल रही है। उसके बावजूद भी आज तक वो बौद्ध के ताबे में नहीं है। अभी ये जो लड़ाई जो है बौद्ध गया की, अभी वो पूरे देश में फैल रही है। नागपुर में इसका आगाज भी हुआ है, बौद्ध गया में भी 12 फरवरी से इसका आंदोलन चालू है। अभी ये पूरे देश में ये आंदोलन होगा। अभी जब तक कि बौद्ध के ताबे में ये बोधि गया महावीर नहीं मिलता तब तक ये आंदोलन चालू रहेगा। आप देख सकते हैं तमाम जो ये भिक्खुनी जो है यहाँ पर आई है। अभी इनसे हम जानेंगे कि अभी ये जिलाधिकारी एडिशनल जिलाधिकारी साहब को मिले हैं और इनकी क्या मांग है। क्या बताओगे आप भिक्खुनी कि अभी कलेक्टर को आपने निवेदन दिया है और क्या मांग है आपकी? सबको जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं हमारे भिक्खुनी संघ को लेकर यहाँ पर उपस्थित हुई हूँ क्योंकि अभी कुछ 12-13 दिनों से बुद्ध गया में आंदोलन चल रहा है कि महाबोधि बुद्ध विहार जो है वो बौद्धों को सौंपना चाहिए। ये हमें तो अभी दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे नया नया अभी आंदोलन शुरू हुआ, लेकिन हमें जानकारी मिली है कि आंदोलन 1891 से चल रहा है और 1891 से 1933 तक अनागारिक धम्मपाल ने यह आंदोलन किया था। उसके बाद में 1991 से बनते सुरेश ससाई जी ने इसका आंदोलन किया और ये आंदोलन के बाद में उन्होंने माइनॉरिटी कमीशन के माध्यम से इसको सामने लाया है। वहाँ पे विरोध दर्ज कराया कि वो हो नहीं रहा है और उन्होंने फिर एक सुप्रीम कोर्ट में भी केस डाली है जो चल रहा है। हमारा मुद्दा ये है कि आंदोलन हम जो कर रहे हैं वो एक्चुअल में जो दिख रहा है वो नहीं है। हमें बौद्धों को ही सौंपना ये हमारी प्रायोरिटी नहीं है। तो हमारी प्रायोरिटी है कि जिस एक्ट के तहत वो महाबोधि विहार अन्य लोगों को, जो अन्य समाज के लोग हैं, जिसको हम आज कहते हैं कि ब्राह्मण लोग वहाँ पर है, समिति में है, जो उनको जो सौंपा गया है और जिसकी वजह से बुद्धिज्म का जो प्रोपगेशन होना चाहिए, जो प्रमोशन होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। तो इसके पीछे वो एक्ट है 1949 का। क्या है एक्ट में? हाँ, एक्ट में बोध गया टेम्पल एक्ट 1949 है जो 1949 के जुलाई मंथ में लागू किया गया था। और उसमें मैं पूरा एक्ट तो आपको बता नहीं सकते अभी, लेकिन उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि उसमें कहा है कि चेयरमैन जो डीएम होगा उसके साथ ही जितने मेंबर होंगे वो मेंबर में मेजॉरिटी हिंदू होंगे। अच्छा। तो उसमें
वो हिंदू होंगे, बाकी लोग कोई और हो सकते हैं, जिसमें बुद्धिस्ट हो सकते हैं या कोई और हो सकते हैं, ये बात किया गया है। लेकिन हमें ये हिंदू शब्द पर ही ऑब्जेक्शन है, और ब्राह्मण है वो उसके ऊपर ऑब्जेक्शन है। ठीक है, तो हम चाहते हैं ये ऑब्जेक्शन अब हम लेकर करेंगे क्या, क्योंकि हमारे हिसाब से 49 का एक्ट जो है वो पहले से ही नल एंड वॉइड हो गया है, क्योंकि 1950 के पहले 26 जनवरी 1950 के पहले का वो एक्ट है। और इसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत आर्टिकल 13 में जो दिया गया है कि जो भी एक्ट या लॉ 1950 के पहले, यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लागू होने के पहले से जो लॉ रहा है, वो यदि किसी के मौलिक अधिकारों का हनन करता है तो वो एक्ट नल एंड वॉइड हो जाता है, निरस्त हो जाता है। तो यहाँ पर ही हम ये बताना चाहते हैं कि ये जो एक्ट है, इसमें जब हम स्टडी करते हैं तो पता चलता है कि अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 26 एंड माइनॉरिटी के आर्टिकल 29 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में माइनॉरिटी राइट्स दिया हुआ है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो दिया हुआ है, इसके तहत हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है उस एक्ट में। इसलिए हम मांग करते हैं कि वो एक्ट निरस्त देखा है कि अभी तक के देश के अंदर में जितने भी धार्मिक स्थल है, मंदिर हिंदुओं के ताबे में है, मुस्लिम के जो भी मस्जिद है वो मुस्लिमों के ताबे में है, क्रिश्चियनों का जो उनके ताबे में, मगर हमारा जो है बौद्ध गया जो है हमारे ताबे में नहीं है। इसके लिए हमको लड़ाई लड़नी पड़ रही है। इसके पहले भी बहुत सारी लड़ाई हमने लड़ी है, और भी हमें लड़ाई लड़ना पड़ रहा है। क्या सरकार की क्या मंशा है, आपको क्या लगता है? एक्चुअल में अब सरकार क्या चाहती है और क्या नहीं चाहती है सभी जानते हैं। बस हमको ये देखना है कि वो नहीं आने देना चाहती, क्योंकि वो लोग कह रहे हैं कि बुद्धिस्ट लोग जो है ना ये हिंदू है, ये उसका प्रचार कर रहे हैं। तो 1956 के बाद तो हम बौद्ध बने। हाँ, वो हम बने हैं, और उसके पहले भी तो बौद्ध थे जो लोग थे। अब अनागारिक धम्मपाल अगर आंदोलन करते हैं तो वो बौद्ध करके करते हैं, वो हिंदू करके नहीं करते हैं, है ना। तो उसको हमें नहीं लेना है। और ये बौद्धों का विहार है, बुद्ध का विहार है, तथागत बुद्ध का विहार है। तो ये सच में इसका मैनेजमेंट जो अफेयर्स की बात आती है आर्टिकल 26 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अनुसार, वो अफेयर्स और वो मैनेजमेंट पूरा बौद्ध के हाथों में होना चाहिए, ये हम मांग करते हैं। इसके लिए हमें जरूरी है कि नया कानून, नया एक्ट लाया जाए, जिसके तहत बौद्धों के कमिटी तैयार हो वहाँ पे, और वो लोग उसका मैनेजमेंट और सारा अफेयर्स वो लोग उसको लागू करे और वो उस अपने हाथ में ले। तो इस तरह का कार्य हो। ये जो मामला जो है बौद्ध गया, क्या ये बिहार सरकार सुलझ सकती है, ये क्या केंद्र सरकार के हाथ में? इसको देखा जाए तो दो तरीके से होता है। एक तो कोर्ट के माध्यम से होगा। अब कोर्ट हम स्टेट बिहार स्टेट भी उसमें है, क्योंकि डीएम उसका चेयरमैन है ना। तो अगर उसके हिसाब से अगर बिहार सरकार के तहत वहाँ के राज्यसभा के कोई अगर उसको आगे लाए उस मुद्दों को, तो हम उसके तहत किया जा सकता है। दूसरी बात ये कोर्ट में डालना वो एक है, और दूसरी बात है कि लेजिस्लेटिव यानी पार्लियामेंट में भी हम इसको ला सकते हैं एज ए बिल, जो आर्टिकल 249 के तहत बताया जाता है कि उसको वो उसके आधार पर एक नया बिल पेश किया जाए, और वहाँ पे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं ये लोग उसको सामने रखकर उसके ऊपर अपने मुद्दे रखें और वो बिल पास करके एक नया एक्ट बनाया जाए। क्या लगता है अभी ये जो मामला फिर से अभी आगे बढ़ रहा है, और तमाम देश में जितने भी भंते जी है अभी इस लड़ाई में कूदेंगे, और ये मामला पूरे भारत भर में फैलेगा, ऐसा लगता है? एक्चुअली जब हमारे अधिकारों का हनन होता है तो वो तिल मिलाता है। हम कभी भी देखते हैं कि किसी को उसका अधिकार नहीं दिया जाए तो वो आवाज नहीं उठाए तो उसे मरा हुआ समझा जाता है। और जो चीवरधारी है, जो भिक्खु और भिक्खुनी है, ये तो जीवित व्यक्ति है जो तो दूसरों को जीवित करते हैं। और तो ये लोग नहीं लड़ेंगे और ये लोग नहीं उठेंगे और आवाज नहीं उठाएंगे
तो कैसा होगा? ये तो हमारे एक ऐसे स्थल का जहाँ पर बुद्ध पैदा हुए, है ना, यानी सिद्धार्थ को बुद्धत्व की प्राप्ति बुद्ध गया में हुई, तो वो बुद्ध का जन्म स्थान हो गया है। तो वो स्थान पर हमें अगर वो, वैसे बुद्ध तो सभी के हैं, सभी के हैं, लेकिन इसको प्रचार प्रसार करने का जो कार्य बुद्ध ने दिया है वो चीवरधारियों को दिया है। और चीवरधारी को ये मालूम है कि वो जगह जो है वो बुद्ध के प्रचार प्रसार का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। तो वो केंद्र अगर हमारे हाथ में नहीं रहा तो ऑब्वियसली सब कोई इसके ऊपर चिढ़ेंगे और इसके ऊपर आवाज उठाएंगे, तो ये नेचुरल है। निश्चित रूप से दोस्तों, अभी ये जो बौद्ध गया महाविहार की जो लड़ाई है अभी ये पूरे देश में फैल रही है। नागपुर में जो है भिक्खुनी ने जो है अभी जिला अधिकारी को ज्ञापन दिया है। अभी ये लड़ाई जो है और बड़ी आगे बड़ी होने वाली है, तो इसी के पहले ही है जो है भारत सरकार ने इसके ऊपर में संज्ञान लेना चाहिए। और तब हाँ, ये देखिए निवेदन अभी भी भिक्खुनी संघ के लोगों ने दिया है, नागपुर में दिया है। आप देख सकते हैं तमाम सारे भिक्खु संघ के मैं लोग बताऊंगा यहाँ पर आए हैं और निवेदन शांतिपूर्वक तरीके से जो है एडिशनल जिला अधिकारी को निवेदन दिया है। लेकिन अभी ये जो मामला है पूरे भारत में जो है ये तूल पकड़ रहा है। बौद्ध गया में भी इसका आंदोलन चल रहा है और हर भारत में हर जिले में ये आंदोलन बढ़ेगा। तो इसके पहले ही सरकार ने इसके ऊपर में संज्ञान लेकर जो है जो बौद्ध गया का बौद्ध विहार है वो बौद्ध किताबें में देने के लिए एक कदम उठाने की आवश्यकता है। तो आप देखते रहिए WH न्यूज़, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धिस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धिस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धिस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धिस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धिस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धिस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धिस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धिस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धिस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि।